हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पंकज शर्मा आप सभी का एक बार फिर से फिजिक्स स्टूडेंट लेक्चर क्लास में स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको जो प्रीवियस स्टूडेंट लेक्चर में कुछ प्रश्न दिए थे होमवर्क के लिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के, इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो पहला क्वेश्चन था cos 210 डिग्री। मैंने आपको वीडियो लेक्चर में बताया था कि अब जो आप फंक्शन की वैल्यू निकालोगे उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ही वैल्यू आपको निकालनी हो। 90 डिग्री से बियॉन्ड भी ये जाएगा, यानी 90 डिग्री से 360 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो उसका पहला क्वेश्चन था cos 210 डिग्री। तो बेटा देखिए किस तरह से इसको हल करेंगे। सॉल्यूशन, ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। इसमें आपको बेसिक बातें पता है। इसमें ये वाली लाइन, दिस वन, ये लाइन होगी नॉन चेंजिंग लाइन, यानी अगर फंक्शन इस लाइन को क्रॉस करता है तो वो नॉन चेंज रहेगा, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इस लाइन को चेंज करता है, इस पूरी लाइन को, तो वो चेंजिंग हो जाएगा। इसे कहा जाता है चेंजिंग लाइन। अब देखिए इसके जो मान निकालेंगे cos 210 डिग्री के, ये दो तरीके से निकाले जा सकते हैं। या तो आप नॉन चेंजिंग फॉर्म में लिखोगे या चेंजिंग फॉर्म में लिखोगे। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। cos 210 डिग्री, तो cos 210 डिग्री सबसे पहले देख लीजिए कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो ये 180 डिग्री से ज़्यादा है और 270 डिग्री से कम है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको बताया गया था एक रूल ASTC। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर tan थीटा और cot थीटा दोनों फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो पहली बात समझ में आ गई कि cos 210 डिग्री की वैल्यू कम से कम यहाँ पर नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। वैल्यू कैसी आएगी बेटा, नेगेटिव यहाँ पर वैल्यू रहेगी। ठीक है, अब इसको मैं लिख सकता हूँ cos 210 डिग्री को cos 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। 210 डिग्री आपको बनाना है, तो 180 में क्या जोड़ेंगे आप कि 210 तक पहुंच सके। तो बेटा होगा क्या, आपको आपके पास दो ही कंडीशन है। या तो आप 180 के रूप में लिखोगे, भाई थर्ड क्वाड्रेंट में आपको जाना है। थर्ड क्वाड्रेंट दो लाइन से मिलकर बना है, 180 डिग्री से और एक 270 डिग्री से। ठीक है, 210 डिग्री ये रहा। ठीक, तो इसमें आपके पास दो ही कंडीशन है कि या तो आप 180 में कुछ जोड़े या फिर 270 में कुछ घटाएं। तो मैंने 180 के रूप में लिखा। पहली बात ये हो गई। अब 180 प्लस 30 जो होता है 210 डिग्री, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो पहला काम लगा देंगे आप 6, नेगेटिव हो गया। मैंने आपको बताया ये वाली लाइन है नॉन चेंजिंग लाइन, तो cos cos ही रहेगा, कुछ यहाँ पर चेंजेस नहीं आएगा। अब इसको दोबारा नहीं लिखना है, जब नेगेटिव लिख दिया और यहाँ पर चेंजिंग वगैरह सब कुछ कर दिया तो अब ये हट जाएगा। लास्ट में जो लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर 60 डिग्री लिखा होता तो 60 डिग्री लिखते हैं, यहाँ पर 0 लिखा होता, मतलब यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिखी हुई हो वही आपको यहाँ पर लिखनी है। अगर यहाँ थीटा लिखा होता तो यहाँ थीटा आ जाता, या अल्फा लिखा होता तो यहाँ अल्फा आ जाता, या बीटा लिखा होता तो बीटा आ जाता, या 30 डिग्री लिखा हुआ है तो यहाँ पर 30 डिग्री आ जाएगा। अब आपको 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री की वैल्यू तो आपको पता होनी चाहिए बेटा, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो आंसर क्या आ गया, cos 210 डिग्री का आंसर आ गया -√3/2। कुछ बच्चों के चेंजिंग वाला भी मैं मेथड से सॉल्व करके बताता हूँ, उससे भी आपको आना चाहिए। बाकी आपको ऐसा कोई प्रश्न आता नहीं है कि बताओ इसकी वैल्यू हल करके बताइए, ये आपके काम आती है। यानी आप जब डेरिवेशन करेंगे या कोई प्रश्न सॉल्व करोगे तो वहां पर आपको काम आती है, आप किसी भी मेथड से इसको हल कर सकते हैं। तो बेटा देखिए सेकंड तरीका, किसी भी एक मेथड से आपको हल करना है। cos 210 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री, ये है 270 डिग्री। अब आपको 270 के रूप में लिखना है, तो मैंने लिखा cos 270 डिग्री। इसमें से क्या घटाऊं कि 210 बन जाए, तो सीधी सी बात है 60 घटा दीजिए, ये 210 डिग्री हो जाएगा। अगेन ये थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, यानी आपने नेगेटिव लगा लिया, चिन्ह का डिसाइड कर लिया। अब देखिए 270 जो होता है वो
चेंजिंग होता है, तो कॉस काय में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। जैसे ही आपने चेंज कर दिया, अब ये 270 का काम खत्म हो गया। लास्ट में जो लिखा हुआ है, चिन्ह को नहीं देखते, लास्ट में जो लिखा हुआ है वही आपको यहाँ लिखना है, तो ये आ जाएगा साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू अगेन √3/2 आंसर। यानी आप किसी भी मेथड से हल करिए, इसका आंसर सेम रहेगा। ठीक है बेटा, तो ये पहला प्रश्न था। मैं आपको केवल होमवर्क से ही मतलब नहीं है कि आप केवल होमवर्क कर रहे हैं, आपको मेथड भी सीखना है। ठीक है, आप होमवर्क तो केवल ये चेक कर लीजिए जो आपने करा है वो सही है या गलत है। बी था cot 300 डिग्री। एक दो बार तो मैं दोनों मेथड से बताऊंगा, फिर मैं कोई भी एक मेथड से आपको बताने लग जाऊंगा। cot 300 डिग्री, तो चेक कीजिए कौन से क्वाड्रेंट में है। 0, 90, 180, 270, 360। तो 270 से बड़ा है तो ये चला गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, एंगल का रोटेशन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, यानी हमेशा इस तरह से मापा जाएगा। अगर एंगल इस तरह से माप रहे हैं तो एंगल पॉजिटिव होगा, और इस तरह से नाप रहे हैं यानी घड़ी की सुई की दिशा में मापोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर 270 डिग्री, सॉरी 300 डिग्री कहाँ पर पहुंच गया, ये चौथे क्वाड्रेंट में पहुंच गया। चौथे क्वाड्रेंट में cot ASTC, बेटा सी से यहाँ पर cot नहीं है, सी से यहाँ पर cos थीटा है। ठीक है, cos थीटा और इसका विकर्ण sec थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, cot तो कम से कम यहाँ पर नेगेटिव होगा ही होगा। तो cot 300 डिग्री के साथ में मैं क्या लिखूंगा, cot, एक बार इसके रूप में लिखेंगे और एक बार कुछ बच्चों के प्रश्न आएगा कि सर इसको 180 प्लस भी तो लिख सकते थे। ऐसा मत करें, आप सबसे पहले चेक कर लीजिए कौन से क्वाड्रेंट में है। ये चौथे क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में 0 डिग्री, 360 डिग्री और 270 डिग्री। तो या तो आप 360 के रूप में लिखोगे या 270 के रूप में लिखोगे। तो बेटा एक बार मैं नॉन चेंजिंग के फॉर्म में लिखूंगा, तो 300 बनाने के लिए 360 में से 60 को माइनस करा 60 डिग्री को, तो ये बन गया 300 डिग्री। cot फोर्थ क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव होता है। 360 डिग्री यहाँ पर चेंजिंग है, नॉन चेंजिंग है, तो यहाँ पर ये नॉन चेंजिंग लाइन है। तो नॉन चेंजिंग के लिए क्या लिखोगे, cot 60 डिग्री माइनस cot 60 डिग्री। cot 60 डिग्री की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है 1/√3, तो ये इसका आंसर आ गया। अगला मेथड और देख लीजिए। सेकेंड मेथड, cot 300 डिग्री को आपने लिखा cot 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव। 270 डिग्री यहाँ पर चेंजिंग लाइन है, तो cot काय में चेंज हो जाता है, tan में, तो यहाँ लिख दिया tan 30 डिग्री। ये हट जाएगा जैसे आपने चेंजिंग नॉन चेंजिंग का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, उसका मेथड अप्लाई कर दिया, ये चीज हट जाती है। लास्ट में जो लिखा होता है उसको एज इट इज लिख देते हैं। tan 30 डिग्री की वैल्यू अगेन 1/√3, तो आंसर क्या हो गया, -1/√3। यानी आपको दोनों मेथड करने नहीं है, समझ में आपको दोनों मेथड आने चाहिए, आप किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है, मैंने 5 क्वेश्चन दिए थे आपको, अब मैं किसी भी एक मेथड से आपको आंसर वेरी करा देता हूँ, आप चेक कर लीजिएगा, जहां गलती करी वहां पर आप करेक्ट कर लीजिएगा। सी है sec 240 डिग्री, ठीक है, और डी था sin 330 डिग्री, और ई था शायद 5वां था, ये 1 2 3 करके लिखा था cosec 120 डिग्री। तो सबके सॉल्यूशन देखिए। 240 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, 0 90 180 270, सॉरी तीसरे क्वाड्रेंट में, ठीक है बेटा, चौथे में नहीं, तीसरे क्वाड्रेंट में। तो sec को लिखा मैंने sec 180 प्लस 60 डिग्री, ठीक है बेटा, ये sec 240 डिग्री हो गया। तीसरे क्वाड्रेंट में sec, ये रूल है ASTC, तो sec तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव का चिन्ह लगा दिया। नॉन चेंजिंग तो ये sec ही रहेगा, लास्ट में लिख दिया sec 60 डिग्री, ठीक है बेटा। यहाँ पर आपको sec 60 डिग्री की वैल्यू बतानी है। अगर सपोज कीजिए आप sec 60 डिग्री की वैल्यू भूल गए तो ये व्युत्क्रम होता है cos 60 डिग्री, ठीक है, और cos 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता है 1/2, तो आंसर आ गया -2, ये इसका आंसर है, ठीक है।
अगला देखिए साइन 330, साइन 330 डिग्री, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो लिखा मैंने साइन 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, तो यहाँ पर ये हो जाएगा गलत, 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री साइन 330 डिग्री। बेटे फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन वापस नेगेटिव, ये वाली लाइन नॉन चेंजिंग लाइन, तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो आंसर क्या आ गया -1/2। कॉसेक 120 डिग्री, कॉसेक आपने लिखा कॉसेक 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक है, कॉस नहीं कॉसेक, कॉसेक। ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में ASTC रूल होता है, ASTC यानी साइन थीटा और साइन थीटा का व्युत्क्रम कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव, तो चिन्ह आएगा पॉजिटिव। लाइन यहाँ पर ये नॉन चेंजिंग है, तो कॉसेक और कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू आपको नहीं पता तो आप लिखोगे 1/sin 60 डिग्री, 1/sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, तो आंसर आ गया +2/√3 आंसर। तो ये थे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना। पहले आप इसको नोट कीजिए, आप चेक कर लीजिए 5 में से आपने कितने प्रश्न सही करे हैं, ये इनके आंसर है। इसके बाद में अगली चीज को रिवाइज कराता हूँ। पहले कुछ वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा आपके डेरिवेशन में और ये न्यूमेरिकल्स में काम आती है। क्या लिख देता हूं मैं, एक तो साइन 180 डिग्री इसकी वैल्यू 0, कॉस 180 डिग्री इसकी वैल्यू -1, साइन 270 डिग्री इसकी वैल्यू -1 और कॉस 270 डिग्री इसकी वैल्यू 0, साइन 360 डिग्री इसकी वैल्यू 0 और कॉस 360 डिग्री इसकी वैल्यू 1। ये आपको 6 मान याद रखने हैं। हालांकि इनको अगर ये याद भी नहीं हो तो आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखिए एक एक करके यहाँ पर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट साइन 180 डिग्री इसकी वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, तो वो देखिए आप, साइन 180 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 180 डिग्री -0, ठीक है, साइन 180 -0 डिग्री। अगर आप ध्यान दें यहाँ पर तो ये इस लाइन पर है, इस रेखा पर रखा हुआ है बेटा, 180 डिग्री यहाँ पर है। 180 डिग्री बनाने के लिए 180 में से 0 माइनस करोगे तो 180 आ जाएगा। अब क्या बताया गया है आपको, 180 डिग्री नॉन चेंजिंग लाइन होती है, नॉन चेंजिंग के लिए साइन साइन ही रहेगा और लास्ट में आपको वो लिख देना है जो यहाँ लिखा है। अगर यहाँ थीटा लिखा है तो थीटा लिखना है, अल्फा लिखा है तो अल्फा लिखना है, यहाँ पर 0 लिखा हुआ है तो आ जाएगा साइन 0 और साइन 0 की वैल्यू होती है 0। तो साइन 180 डिग्री का मान होता है 0, ये आपको ध्यान रखना है। कॉस 180 के लिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री इसको देखिए किस तरह से, कॉस 180 डिग्री -0। अगर आप 180 में से कुछ घटाओगे तो ये कहाँ चला जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अगर आप चाहो तो प्लस भी लिखोगे तब भी ये थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। ASTC सेकंड में और थर्ड में कॉस हमेशा नेगेटिव होता है, तो चिन्ह आ जाएगा यहाँ पर नेगेटिव। आप चाहे माइनस लिखिए चाहे आप प्लस लिखिए। 180 डिग्री बनाने के लिए आपने 180 में से 0 माइनस करा तो 180 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पर चाहे आप प्लस लिखो चाहे माइनस लिखो, यहाँ पर माइनस आएगा। क्यों आएगा, अगर आप माइनस लिखते हो तो सेकंड क्वाड्रेंट और अगर आप प्लस लिखते हो तो थर्ड क्वाड्रेंट, वैसे रहेगा ये इस लाइन में, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने माइनस। अब ध्यान दीजिए, कॉस 180 डिग्री नॉन चेंजिंग लाइन होती है तो कॉस की जगह कॉस आ जाएगा और लास्ट में वो लिखना है जो यहाँ पर लिखा है, तो कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो आंसर क्या आ गया -1। तो कॉस 180 डिग्री का मान -1 होता है। अगर आप इसको इस तरह से हल करते हैं, कॉस 180 डिग्री को आप 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री लिखते हैं तब भी आप इसको हल कर सकते थे। देखिए बेटा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, 90 डिग्री यहाँ पर चेंजिंग लाइन है तो कॉस काय में चेंज हो जाएगा, साइन में, तो साइन 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 का अगेन आंसर क्या आ गया -1। यानी ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से अगले देखिए,
साइन 270 डिग्री, साइन 270 डिग्री। तो साइन 270 डिग्री को किस तरह से हल करेंगे, देखिए बेटा यहाँ पर साइन 270 को लिखा मैंने साइन 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री। ध्यान दीजिए, हो गया 270 डिग्री, ठीक है। अब देखिए कहां पर होगा ये ASTC, तो 0 से यहां से स्टार्ट हुआ, 180 डिग्री ये हो गया, 270 डिग्री यहां पर हो गया, यानी ये इस लाइन को चेंज करता हुआ थर्ड क्वाड्रेंट को पार करता हुआ इस लाइन के ऊपर आ चुका है। ठीक है, बात समझ में आई आपको। तो इस यहाँ पर इन दोनों क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो चिन्ह लगा दिया मैंने नेगेटिव। 180 डिग्री यहाँ पर नॉन चेंजिंग है, तो साइन की जगह साइन आ जाएगा, लास्ट में वो लिखना है जो यहाँ लिखा हुआ है, तो यह आएगा साइन 90 डिग्री, तो -1, ये इसका आंसर है। तो बेटा साइन 270 डिग्री का आंसर -1। अगला देखिए cos 270 डिग्री, cos 270 डिग्री, तो cos 270 डिग्री के लिए अगेन वही प्रोसीजर लगाएंगे, cos 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री। ठीक है, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ASTC 180 डिग्री, इसमें आप जोड़ते गए 270, यानी इस लाइन पर आ गया। ठीक है ना, अभी ये यहाँ नहीं गया, अगर 91 होता तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चल जाता, लेकिन यहाँ पर 90 है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट की बाउंड्री पर है ये, तो यहाँ पर आ गया बेटा, सॉरी नेगेटिव, हाँ नेगेटिव लिख सकते हो आप, वैसे जीरो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ होता नहीं है। हाँ जी, cos 180, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये है नॉन चेंजिंग लाइन, तो cos 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0, अगर आप माइनस भी लगाते तो -0 जैसी कोई चीज होती नहीं है, तो 0 इसका आंसर है। तो यहाँ पर देखिए cos 270 डिग्री की वैल्यू आ गई 0। ऐसे अगर आप sin 360 डिग्री की वैल्यू निकालोगे तो वो 0 आएगा, और cos 360 डिग्री की वैल्यू 1 आएगी। देखिए sin 360 डिग्री को आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 360 डिग्री का मतलब होता है ये 0 से स्टार्ट हुए और वापस 360 पर पहुंच गए, यानी 360 डिग्री का मतलब 0 ही होता है। तो 360 डिग्री की जगह मैंने 0 लिख दिया, sin 0 की वैल्यू 0, cos 360 डिग्री की जगह मैंने 0 डिग्री लिख दिया, तो इसकी वैल्यू होती है 1। तो आपको ये 6 मान हमेशा ध्यान रखना है, क्या क्या है, साइन 180 का, इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत काम आएंगे। अगर आप कहीं भूल भी जाते हो तो प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है, इस तरह भी आप इसको याद कर सकते हो। अब बेटा मैं कुछ प्रश्न आपको वो आइए कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, ये आपको ध्यान रखने दें। कुछ सरल समीकरणें भी, प्रश्न से पहले कुछ फॉर्मूला देख लीजिए आप। एक तो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये जब मैंने पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था, साइन A प्लस B, याद करना है ये, इसका फॉर्मूला होता है साइन A cos B प्लस cos A sin B। साइन A माइनस B का फॉर्मूला ये होता है साइन A cos B माइनस cos A sin B। ठीक है, अगर cos होता तो cos A प्लस B का फॉर्मूला cos A cos B माइनस sin A sin B, cos A माइनस B का फॉर्मूला cos A cos B प्लस sin A sin B। इन चार फॉर्मूले को आप याद कर लीजिएगा। आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, साइन A प्लस B, अगर साइन में प्लस आ रहा है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, माइनस आ रहा है तो यहाँ भी माइनस आएगा, जबकि कॉस के साथ ऐसा उल्टा हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस है तो बीच में माइनस आएगा, और माइनस है तो प्लस आएगा। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है आपको। साइन के साथ होता है एक बार साइन एक बार कॉस, एक बार साइन एक बार कॉस। देखिए यहाँ पर साइन कॉस साइन कॉस। कॉस के साथ ऐसा नहीं होता है, कॉस के साथ एक बार पूरा यहाँ पर कॉस आ जाएगा और फिर वापिस साइन आ जाएगा। तो देखिए बेटा, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, जबकि कॉस ए प्लस बी के लिए कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी। तो चिन्ह आपको ध्यान रखना है। अब आपने अभी जो प्रश्न करे साइन 0 की वैल्यू, साइन 180 डिग्री की वैल्यू, वो आप इन फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो देखिए एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, जैसे साइन 180 डिग्री की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो आप देखिए बेटा, इसको साइन 180 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, साइन 180 डिग्री को आप लिख सकते हो साइन 90 प्लस 90। तो यानी a प्लस बी, यानी a भी यहाँ पर 90 डिग्री है और b भी यहाँ पर 90 डिग्री है, तो फॉर्मूला लगेगा साइन a प्लस बी,
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो देखिए लगाइए, साइन ए कॉस बी, ठीक है, ये ए और ये बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ध्यान दीजिए, साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 90 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1, 1 इंटू 0 0 और ये भी 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। यानी आप इन फॉर्मूले से भी इनको कर सकते हो। तो बेटा आप इनको याद कीजिएगा। अब मैं कुछ प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, उनको आप हल कीजिएगा। अगले वीडियो लेक्चर में मैं इन प्रश्नों को हल करूँगा, उसके बाद इसमें आगे और चीज़ें बताई जाएगी आपको। तो होमवर्क लिख लीजिए, आप ज्ञात करना, इसके मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करें। थोड़ा मैं अच्छे प्रश्न लिखूंगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, साइन 120 डिग्री प्लस कॉस 150 डिग्री अपॉन टेन 135 डिग्री प्लस सेक 120 डिग्री। इसकी वैल्यू आपको याद करनी है। यहाँ पर 120 डिग्री की जगह 300 डिग्री लिख दीजिए, 300 डिग्री, ठीक है। एक तो क्वेश्चन आपको ये करना है। दूसरा क्वेश्चन, इसमें आप सबके मान निकालना और इस समीकरण में रखना और उसको हल करना, ठीक है। ज़्यादा आगे तक हल मत करना, केवल एक बार आप जितना हल हो सकता है उतना आपको हल करना है। अगला क्वेश्चन है, साइन 300 डिग्री प्लस कॉस 240 डिग्री का स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन है, साइन 180 डिग्री प्लस कॉस 180 डिग्री अपॉन टेन 240 डिग्री प्लस कॉट 120 डिग्री। इसको ज्ञात कीजिए। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। इसे आप होमवर्क को कीजिएगा हल। इसमें आप एक बात ध्यान रखना है कि ज़्यादा आपको हल नहीं कर रहा है, जैसे √3/2 आ गया तो उतना ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसको देने के पीछे मकसद है कि आपको क्या इनके मान निकालने आ चुके हैं। तो अगले वीडियो लेक्चर में इसको सॉल्यूशन बताऊंगा और फिर इसमें जो फॉर्मूले बताया उनको याद कीजिएगा, उस पर आगे की बात करेंगे। तो आज वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।